आज के इस वीडियो में बात करने वाले एमटीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को ट्रिक्स की मदद से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी सवाल में डाउट नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखिएगा और टिक मार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में पूछा गया कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला किस राज्य में लगता है। तो यहाँ पर देखिए चंदी, यहाँ पर चंदी शब्द को देखिए जो कि यहाँ पर चंडी माता से रिलेटेड होता है। और चंडी जो माता होती है वो यहाँ पर काली का रूप होती है। और काली माता ने यहाँ पर क्या किया था, तो काली माता ने असुरों का संहार किया था। काली माता ने राक्षसों का जो सर था, जो सिर था, वो शरीर से उतार दिया था, यानी कि धड़ से अलग कर दिया था। तो आपको यहाँ पर चंडी का यहाँ पर याद रखना है, यानी चंडी यानी कि काली माता को, और जो उन्होंने राक्षसों का जो शरीर से जो सिर अलग कर दिया था यानी कि उतार दिया था, उसको यहाँ पर याद करना है। तो ऐसे में जो आपका जवाब जो हो जाएगा वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस सवाल में पूछा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर न्याय शब्द आ रहा है, तो आपको न्याय शब्द से याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज का जो बराबरी होता है, जो क्वालिफिकेशन होता है, जो एजुकेशन होता है, जो जानकारी होता है, अगर उस व्यक्ति के पास होता है तब जाकर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर महान्यायवादी को याद रखना है। अब देखिए कि इस सवाल का जवाब यहाँ पर कैसे देना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज का जो साथ होता है वो छोड़ दीजिए, आप उसके साथ मत रहिए। तो वह व्यक्ति कहता है कि साथ छी, यानी कि साथ हम नहीं छोड़ सकते, छी आप गलत बात कर रहे हैं। यहाँ पर साथ का मतलब यहाँ पर साथ से है, यानी कि साथ जो रहा है, और छः का मतलब छी से है। साथ छी कहता है, यानी कि साथ हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास कोई मुसीबत आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज है वह मेरी मदद कर सकता है। तो जो साथ छी है उसका मतलब अनुच्छेद 76 से है, यानी कि साथ छी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो आपको याद ऐसे रखना है, बौद्ध धर्म के लोग पीले रंग का वस्त्र पहनते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पाली वर्ड है, तो यहाँ पर पीला भी होता है, पीला देख सकते हैं, पीला या ई की मात्रा लगा देते हैं इधर तो पीला हो जाएगा, और इधर लगा देंगे तो पाली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बौद्ध धर्म के लोग पीला कलर का वस्त्र पहनते थे, और यहाँ पर जो पाली वर्ड है इसमें रचना की गई थी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पाली वर्ड को याद रख सकते हैं। इस सवाल में पूछा गया कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। तो ऐसे इसको याद रखिएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को कोई कोर्ट फांसी की सज़ा सुना देता है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है और कहता है कि मेरा साथ दे दो, यानी कि आप मुझे इस बार माफ़ कर दो, मुझे इस बार फांसी से बचा लो। तो वहाँ पर राष्ट्रपति से कहता है आप मेरा साथ दो, यानी कि साथ यहाँ पर दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो साथ दो है, यहाँ पर ही सात और यहाँ पर दो आ रहा है, जो कि अनुच्छेद 72 में यहाँ पर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मान लीजिए कि सा वर्ड यहाँ पर एक संजू आदमी है, और वह यहाँ पर खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि जो आ और यहाँ पर जो माँ आ रहा है, यानी कि जो असम में आ और माँ आ रहा है, यहाँ पर अंजू और यहाँ पर मंजू से डिनोटेड है, वो दोनों के बीच में यहाँ पर रह रहा है, दो लड़कियाँ दोनों के बीच में रह रहा है। ऐसे में जो संजू है वो काफ़ी भयानक आदमी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर साफ भयानक आदमी है, तो यहाँ में ऐसे में अंजू और मंजू के बीच में जो संजू है, ऐसे में आप इसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर असम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो यहाँ पर लाल वर्ड को यहाँ पर याद रखिएगा। लाल यानी कि ये कह सकते हैं किसी का बेटा होता है तो देखते नहीं, कहते हैं कि लाल मेरा लाल है, तो यहाँ पर लाल वर्ड को याद रखिएगा। तो वह लाल नदी में डूब रहा होता है, तब व्यक्ति लोग कहने लगता है कि नाव ला नाव ला। तो यहाँ पर देखते हैं चिनाव यहाँ पर दिया हुआ है, तो नाव लाया जाता है क्योंकि लाल जो है नदी में डूब रहा होता है। तो ऐसे में जो चिनाब है आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि नाव से रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सतपुड़ा पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर पूरा वर्ड को ध्यान दीजिए,
मान लीजिए कि एक आदमी जंगल में घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर पर्यटन का मतलब ही होता है कि घूमने वाला स्थान। तो एक व्यक्ति जंगल में घूमने के लिए जाता है और जाकर जंगल के बीचों बीच फंस जाता है और वह सोचता है कि मैं जंगल से कैसे निकलूँ। तो वह जंगल के बीच में फंस जाता है। बीच का मतलब होता है मध्य से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश दिया गया है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया लोकताक झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ताक वर्ड को देखिए। ताक का मतलब होता है कोई चीज़ को देखना, या हम लोग का वर्ड में यहाँ पर ताक का मतलब होता है देखना। तो एक व्यक्ति यहाँ पर खूब यहाँ पर गौर से देख रहा था, यानी कि ताक रहा था। तो वह किस चीज़ को देख रहा था कि देख रहा था कि वहाँ पर पैसा गिना जा रहा है। तो क्या गिना जा रहा है? पैसा है, यानी कि मनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मनी कहाँ दिया है? मणिपुर में। तो लोकताक झील आपका मणिपुर में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला किस विद्या से संबंधित है। तो यहाँ पर रुक्मणी को देखिए। तो यहाँ पर एक औरत कहती है कि रुक जाओ, मैं मनी लेकर आता हूँ। किससे? हुई अपने सास से। तो वह अपने सास से मनी लेने के लिए जाता है और अपने दोस्त को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वह मनी लाकर नृत्य करना चाहती थी, यानी कि वह मनी से डांस करना चाहती थी। तो आपका जो बी ऑप्शन है वह शास्त्रीय नृत्य आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया बॉल गायन कहाँ का लोकगीत है। तो यहाँ पर बॉल को देखिए। बॉल का मतलब यहाँ पर गेंद से है। बॉल का हम लोग क्या करते हैं? तो बॉल को हम लोग फेंकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो बंगाल विभाजन हो रहा था उसी दौरान जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल को यहाँ पर बॉल की तरह फेंक दिया गया था। तो यहाँ पर बॉल को याद रखना है। पश्चिम बंगाल तो इंडिया के अंदर रह गया, लेकिन जो पूर्वी बंगाल था वो यहाँ इंडिया से बाहर फेंक दिया गया। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि बॉल का मतलब क्या होता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह ट्रिक्स अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।